मालूम भैया। पेयजल तथा बिजली की समस्या को लेकर दुर्ग जिले के ग्राम नकपुरा के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी बाल्टी व घड़ा लेकर शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नकपुरा के बस स्टैंड चौक पर किए गए चक्का जाम के दौरान चारों तरफ गाड़ियों का जाम लगा रहा। गांव की महिलाओं ने इस दौरान सड़क पर घड़ा फोड़कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ग्रामीणों की माने तो पिछले कई माह से वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात भी की और जल्द ही पेयजल समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। सब इंजीनियर पीएचई अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम व प्रदर्शन समाप्त कर दिया। क्या दिक्कत है अभी? तो पानी परेशानी न पंखा परेशानी हर चीज़ के परेशानी मतलब अभी बेचारी मजदूर काम कर जाते 3 बजे 4 बजे रात टूट के पानी भर जाते कहाँ खोज के नल पाइप तो फूट गए। यहाँ भी बोर नल चला से वहाँ से भी ला से पानी तो लाइट गोल कर देते तो जनता परेशानी है कि नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग काम पानी चाहिए पूरा और काम चाहिए हमारा पानी चाहिए बस कुछ नहीं चाहिए पानी चाहिए। लक्ष्मीबाई नकपुरा। आप बताएं क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग और क्या समस्या है गाँव वालों को? ग्राम नकपुरा में पेयजल बहुत स्थिति संकट छाए हुए हैं। नकपुरा में नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी टंकी में पेयजल व्यवस्था करते थे, जिसको रोड चौड़ीकरण में तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद रोड वाले को बोलते, पीएचई वाले को बोलते, पीएचई वाले रोड दोनों गुमराह कर रहे हैं। करीब 1 महीना भी बीच में बनाया था, अभी पूरा पाइपलाइन तोड़ दिया है, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। इससे गाँव में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। इस मीटर में लेकर गांव में चौपाल लगा। चौपाल होने के बाद सब पूरा गांव वाले एक साथ चौक में बैठ के विभागीय शासन प्रशासन से मांग करेंगे। मांग पूर्ण होने के बाद सब चले जाएंगे। तो ये कब से समस्या है और पहले क्या प्रयास हो चुके हैं? ये पिछले 1 साल से प्रयास चल रहा है, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किससे शिकायत नहीं है? शिकायत कलेक्टर मैडम से किए हैं, एसडीएम से किए हैं और हमारे क्या बोलते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीओ से किए, सबसे कर चुके हैं, कोई सूद नहीं ले रहा है। तो महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें हैं? पेयजल यहाँ नकपुरा में नहीं है तो महिलाओं को, पूरा गांव वाले को सबको लगता है पानी है ही नहीं है, दिक्कत है। कैसे हो रहा है? एक ही टैंकर के भरोसा चल रहा है। तालाब में जाकर थोड़ा बहुत गंदा पानी उसमें नहा रहा है, बीमारी हो रहा है, खुजली हो रहा है। आपका नाम परिचय दे। मेरा नाम भूपेंद्र गिरी, सरपंच ग्राम पंचायत नकपुरा। एडीबी के द्वारा यहाँ नाली निर्माण का कार्य चल रहा है ना, और अतिक्रमण हटे नहीं थे, उसके कारण क्या एडीबी अपना नाली निर्माण नहीं कर रहा था। फिर एडीबी के द्वारा क्या है ना अतिक्रमण हटा के अपना नाली निर्माण का काम चालू किया। लेकिन पेयजल समस्या को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पानी पाइपलाइन डलवा दिए थे और इनका क्या आधा अधूरा काम होने के कारण क्या है हम लोगों ने जो पाइपलाइन बिछाए थे उसको पूरा डैमेज करते जा रहे हैं। मैंने इसको पूरा चालू करवा दिया था, इलेक्शन के पहले पूरा पानी आ रहा था, उसके बाद फिर एडीबी वाले ने नाली निर्माण का काम चालू कर दिया। जितना पाइपलाइन हम लोग बिछाए थे सारा का सारा फिर डैमेज कर दिए, उसी कारण आज ये चक्का जाम हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त भी मैंने क्या है कल आके पूरा यहाँ पे 150 मीटर का पाइपलाइन नया शिफ्ट कर दिया हूँ, नया डाल दिया, जो डैमेज क्षतिग्रस्त था उसको चेंज करा के नया पाइपलाइन डाल दिया हूँ। अब इसमें सिर्फ मेरा 3 पाइप मतलब 12 मीटर का करीब मेरा पाइपलाइन डालने का बच्चा है, जो आज डाल रहे हैं। तो पाइपलाइन चालू हो जाएगा पानी यहाँ। कब तक चालू होगा? आज ही 3 पाइप का मेरे को 3-4 घंटा लगेगा चालू करने के लिए। परिचय दे दो। विशाल गेडाम पीएचई सब इंजीनियर। पिछले लगभग 1.5 साल से हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पेयजल के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी वर्तमान में ये कंडीशन है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे उठकर यहाँ वहाँ लगभग आधा किलोमीटर जाकर के अपने घर के लिए पानी लाना। अब आप सोच सकते हैं कि उसमें लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है। स्वाभाविक है कि इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम प्रताड़ित हो रहे हैं।
और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है एडीबी, पीएचई और विद्युत विभाग के ऊपर जाती है, क्योंकि जहाँ कहीं पर पोल है उसको विद्युत विभाग जब तक नहीं हटाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, सड़क वालों का कहना है। और सड़क वाले जो हैं एडीबी वाले सबसे ज़्यादा परेशान इन्हीं लोगों ने किया हुआ है हमको। जब पाए जहाँ पाए ये लोग गड्ढा कर देते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं होता, लोग वहाँ गिरते हैं। और पिछली बार हम लोगों ने एक आंदोलन यहीं पर किया था, उस समय भी लगभग यही कंडीशन थी। उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लोगों को पानी भरते भरते चक्कर आ जाता है, लोगों को गिर जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि ये सड़क वाले और पीएचई वाले ये दोनों मिल कर के एक साथ बैठकर इस काम को अंजाम दें। दूसरी सबसे बड़ी बात, पीएचई वाले जो हैं इनने क्या किया हुआ है, यहाँ हमारी दोहरी पाइपलाइन थी उसको उन्होंने एक पाइपलाइन में बदल दिया है, जो हमारे लिए बाद में गंभीर पेयजल समस्या का कारण बनेगी।